विधायक अशोक रोहानी और नगर निगम आयुक्त ने मार्ग का किया निरीक्षण, मरम्मत के दिए कड़े निर्देश। पनागर की निभोरा पंचायत में रिंग रोड निर्माण के बाद जलभराव से बिगड़े हालात। जबलपुर की चंदन कॉलोनी बनी तालाब, बारिश में जलभराव से लोग परेशान। जिला न्यायालय परिसर में बाल गृह के बच्चों द्वारा तैयार हस्त निर्मित सामग्री की प्रदर्शनी आयोजित। जबलपुर केंट से विधायक अशोक रोहानी और नगर निगम आयुक्त ने संयुक्त रूप से सतपुला से रंजीता मार्ग तक के मुख्य रास्ते का स्थलीय निरीक्षण किया। लंबे समय से जर्जर और खस्ताहाल पड़ी इस सड़क के कारण राहगीरों एवं क्षेत्रीय निवासियों को हो रही आवागमन की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए ये संयुक्त दौरा किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मार्ग पर जगह जगह बने गड्ढों, बदहाल, डामरीकरण और जलभराव की स्थिति का जायजा लिया, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी रहती है। निरीक्षण के तुरंत बाद विधायक और निगम आयुक्त ने संबंधित तकनीकी अधिकारियों को सड़क की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत, पैचवर्क का कार्य प्राथमिकता के आधार पर तत्काल शुरू करने के सख्त निर्देश दिए। जो पानी तेज गिर रहा है लगातार 3 दिन से काफी ज्यादा है और अभी भी बरसात रुक नहीं रही है और इसके लिए लगातार हमारे जो कंट्रोल रूम है वो एक्टिवेट है। सभी CSI हेल्थ ऑफिसर फील्ड में हैं और जो नाले हैं, नालों में पानी लगातार निकल रहा है, परंतु जो लो लाइन एरिया है जहाँ पे कि थोड़ा सा ड्रेनेज का प्रॉब्लम है या उनका कि ड्रेनेज नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे पानी की दिक्कत आ रही है और ऐसे सभी एरिया को आइडेंटिफाई हम लोगों ने किया हुआ है। हमारे लोग वहाँ लगे हुए हैं और स्थानीय स्तर पर जो उचित व्यवस्था की जा सकती है उसको ड्रेन करने के लिए वो कर रहे हैं। जबलपुर के पनागर की निभोरा पंचायत में रिंग रोड के निर्माण कार्य और पानी की निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण बारिश ने बुरे हालात पैदा कर दिए। खेतों से लेकर लोगों के घरों तक पानी भर गया और मुख्य सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण में लापरवाही के कारण नल जल योजना की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पानी की टंकी और ट्रांसफार्मर के पास जलभराव से गंभीर करंट का खतरा मंडरा रहा है। अधिकारियों से कोई समाधान न मिलने पर मामला कलेक्टर और SDM तक पहुंचा, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। अब ग्रामीणों को जल्द से जल्द राहत और स्थायी समाधान का इंतजार है। हमारे यहाँ निभोरा पंचायत में रिंग रोड निर्माण कार्य में VRS कंपनी द्वारा घोर लापरवाही की गई, जिसका नतीजा आज ग्रामवासी भोग रहे हैं। इसके पहले हमारे यहाँ नल जल योजना की पाइपलाइन तोड़ी गई, वो अभी तक दुरुस्त नहीं करवाई गई। अभी पानी की समुचित व्यवस्था निकासी की नहीं की गई, जिसके वजह से पूरे गांव के बच्चे, मान के चलो 4-5 गांव जुड़े हुए हैं, वहाँ के बच्चे आज स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आदमी बाजार नहीं जा पा रहे हैं। अनेक प्रकार की समस्याएं आज खड़ी हुई हैं। नल जल योजना की बनी हुई टंकी, वहां पानी भर गया जिसमें उसमें भी खतरा बना हुआ है। ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसमें करंट फैलने का खतरा बना हुआ है। तो VRS कंपनी जो रिंग रोड निर्माण कर रही, तो घोर लापरवाही इनकी सामने आई है। बार बार इनको आवेदन दिया गया, बार बार इनसे बोला गया, इनके उच्च अधिकारियों से बोला गया, चक्का जाम किया गया, लेकिन किसी प्रकार का कोई समुचित समाधान नहीं निकाले जिन लोगों ने। मेरा नाम जागेश्वर केवट, निभोरा सरपंच। सर जी, हम तो रोज आते जाते पानी ऐसे लापरवाही से, देखो ना, जो बना तो दिए है रोड, रिंग रोड वाले, लेकिन इधर से पानी निकल नहीं रहा, पुलिया भी नहीं डली। रोज ऐसे ही परेशान होना पड़ता हमको। हम तो डेली अप डाउन करते हैं। पानी घरों में भी भरा है, जहाँ तक रोड भी बहुत दिक्कत कर रही है। इस पार सुभाषनी पटेल, छतरपुर से रोज आते, हम रोज अप डाउन करते हैं। जबलपुर के गंगानगर स्थित चंदन कॉलोनी में बारिश होते ही सड़कों और घरों में घुटनों तक पानी भर जाता है, जिससे पूरा इलाका किसी तालाब की तरह नजर आने लगा है। जलभराव के कारण छोटे बच्चों का स्कूल जाना और लोगों का आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। रहवासियों के अनुसार नाला बंद होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। नगर निगम में कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश में यही हाल होता है और अब उन्हें आश्वासनों की नहीं बल्कि पानी की स्थायी निकासी की ठोस समाधान की दरकार है। जिला न्यायालय परिसर के गेट नंबर 2 पर बाल गृहों और संप्रेक्षण गृह के बच्चों द्वारा तैयार हस्त निर्मित सामग्री की एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कृष्ण मूर्ति मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। किशोर न्याय बोर्ड जबलपुर के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट श्रीमती रुचि गोलस सागर के निर्देश में आयोजित इस प्रदर्शनी में बच्चों द्वारा बनाई गई आकर्षक राखियां, जूट बैग, मोबाइल पाउच, हैंड बैग, पेंटिंग और कुशन कवर जैसे सुंदर वस्तुएं प्रदर्शित की गई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और न्यायालय स्टाफ ने बच्चों की इस रचनात्मक प्रतिभा की जमकर सराहना की और उनके द्वारा बनाई गई सामग्री खरीदी।
महर्षि अरविंद वार्ड में वर्षा ऋतु से राहत पहुंचने के उद्देश्य से एक विशेष जनसेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। लाजपत नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर, पार्षद श्रीमती अंजू अनीता जाट और पूर्व पार्षद सतवीर जाट के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में उन जरूरतमंद परिवारों को त्रिपाल, बरसाती और छाते बांटे गए जिनके मकान दस्तावेजी कारणों से अभी पूरी तरह पक्के नहीं बन पाए। इससे उन्हें बारिश के मौसम में जलभराव और सीपेज जैसी समस्याओं से सुरक्षा मिलेगी। क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने इस पहल की सराहना की। साथ ही पूर्व पार्षद सतवीर जाट ने घोषणा की है कि आगामी 31 अगस्त को विमुक्ति दिवस के अवसर पर ओम दुर्गा साईं मंदिर प्रांगण में घुमंतु और अर्ध घुमंतु समाज के लिए एक और विशेष सेवा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे पूर्व पार्षद सतवीर जी और उनकी माता अनीता जाट द्वारा आज तिरपाल का और छत्ते का वितरण किया गया है। बहुत ही खुशी की बात है कि वे हमेशा इस कार्य में लगे रहते हैं, लोगों की सेवा करते रहते हैं। वैसा बहुत उनकी माता जी भी लगी, उनका पूरा परिवार भी लगा रहता है। और भाई रत्नेश सोनकर जी के तरफ से भी छाता बांटा गया और बड़े हमारी हृदय से हम उनको धन्यवाद देते हैं और सतवीर भाई को धन्यवाद देते हैं, उनकी माता जी को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। आज बड़ा हर्ष का दिन है। हमारे पूर्व पार्षद भाई गोलू जाट, वर्तमान पार्षद श्रीमती अंजू अनीता जाट के माध्यम से छत्ता और त्रिपाल बांटे गए हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, हमारे क्षेत्र के लोगों को ये सुविधा इन्होंने दी। हम आगे भी यही आशा करते हैं कि हमारे पार्षद महोदय इसी तरीके से कार्य करते रहें ताकि हमारे क्षेत्र में और समाज में उन्नति होती रहे। धन्यवाद। गौरीघाट रोड स्थित सत्यप्रकाश स्कूल में 11 अगस्त को साइंस फेयर के दौरान कक्षा चौथी का छात्र विज्ञान प्रयोग में इस्तेमाल ड्राई आइस से गंभीर रूप से झुलस गया। आरोप है कि बच्चों को बिना दस्ताने और सुरक्षा उपकरणों के ड्राई आइस हाथ में दी गई। हादसे के बाद छात्र की माता मंजू उपाध्याय ने स्कूल प्रबंधन से शिकायत की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। इसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर प्रदर्शन किया और प्रबंधन की लापरवाही के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एबीवीपी ने जिम्मेदार शिक्षकों और प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि निष्पक्ष जांच और कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। साथ ही शिक्षा विभाग से स्कूल की सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की मांग की गई है।